है जो इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर है, कर्नल किरोड़ी बैंसला रेलवे ट्रैक पर पहुंचे हैं। आईएएस नीरज के पवन भी विधेयक की कॉपी लेकर पहुंचे हैं। मलारना डूंगर ट्रैक पर कर्नल बैंसला को अब ये विधेयक की कॉपी सौंपेंगे, क्योंकि कर्नल बैंसला का कहना यही था जब तक विधेयक की कॉपी देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक कोई फैसला नहीं कर सकते, उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। और ये अहम तस्वीर आप देख सकते हैं, कर्नल किरोड़ी बैंसला रेलवे ट्रैक पर मौजूद हैं। नीरज के पवन आईएएस विधेयक की कॉपी लेकर पहुंचे हैं कर्नल बैंसला के पास। उनके विधिक सलाहकार भी वहां पर मौजूद है और उन्हें ये पूरी कॉपी दिखाई जा रही है, पढ़कर बताई जा रही है क्या क्या चीजें इसमें शामिल किया गया है। क्योंकि जब कल विधेयक पास हो चुका था सर्वसम्मति से, तो ऐसा कहा जा रहा था कि अब ये खत्म होगा आंदोलन, लेकिन कर्नल बैंसला ने आज का इंतजार करने की बात कही थी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, विजय बैंसला जहां सबको शांत करा रहे हैं और उस कॉपी को देख रहे हैं, उसे समझ रहे हैं इसमें क्या शामिल किया गया है, इस विधेयक में क्या कुछ रहेगा, कैसे बेनिफिशियल है, कैसे फायदा मिलेगा इससे 5% आरक्षण को लेकर। क्योंकि विधेयक पहले भी लाए गए हैं लेकिन बात नहीं बनी। अब जिस तरह से विधेयक लाया गया है, कैसे ये बेहतर है पहले जो विधेयक पेश किया गया उससे, अब आगे कैसे इसके माध्यम से आरक्षण मिलेगा, केंद्र की तरफ से क्या करना बाकी रह गया है, राज्य के हाथ में क्या क्या था जो कर दिया गया है। अब ये देख सकते हैं आप, तमाम पहलुओं को समझा रहे हैं इस विधेयक में क्या कुछ है। नीरज के पवन, कर्नल बैंसला इसे देख रहे हैं, विजय बैंसला जो कि कर्नल बैंसला के पुत्र हैं वो इसे समझ रहे हैं। साथ ही जिस तरह से विधिक राय वो अपने वकील से लेते रहे हैं, उनकी भी मौजूदगी नजर आ रही है, वो भी इसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। भी सुनो बाबा थोड़ा आइए सर आइए। तो ये आप देख सकते हैं नीरज के पवन यहाँ पर विधेयक की कॉपी लेकर पहुंचे हैं। मुझे आरक्षण आंदोलन पर ये लेटेस्ट अपडेट है। हालांकि इससे पहले ही जब कर्नल बैंसला ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत की थी, उनका कहना है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम फैसला लेंगे, लेकिन फैसला जो भी होगा वो इस कॉपी को पढ़ने के बाद ही होगा। क्या कुछ इस विधेयक में है उसे देखने, समझने, पढ़ने के बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। तो अब ट्रैक पर इनकी मौजूदगी है। नीरज के पवन ने विधेयक को अच्छे से समझाया है, बताया है क्या चीजें इसमें शामिल की गई हैं। और विजय बैंसला, ये देख सकते हैं आप, कर्नल बैंसला को विधेयक की एक कॉपी सौंप रहे हैं नीरज के पवन। देखो साहब, ऐसा है हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी ये चालू है। ये वो कॉपी है जिसे लेकर नीरज के पवन पहुंचे। कोई वार्ता नहीं होगी अभी तो। हालांकि कल वो पहुंचे, अभी अपना बंद और अपना आंदोलन चालू है, 3-4 दिन से पहले हटने वाला नहीं है। अब क्या ये आंदोलन खत्म होगा या नहीं, या अभी भी जारी रहेगा? क्या इस विधेयक के बाद कुछ राह नजर आ रही है गुर्जर को? तमाम अहम सवाल, क्या फैसला लेते हैं? देखिए इस वक्त आप देख पा रहे होंगे जिस बिल को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी, कर्नल बैंसला के पास नीरज पवन उस मसौदे को लेकर पहुंचे हैं और उनका कहना है कि नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया गया है। अभी कर्नल को समझाया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। नीरज पवन ब्रीफिंग कर रहे हैं एक तरह से कहिएगा। और ये जो बात लगातार कर्नल कह रहे थे कि हम बिल देखेंगे उसके बाद कुछ कहेंगे, तो न केवल बिल, अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और कर्नल साहब से हम बात कर लेते हैं। कर्नल साहब, नोटिफिकेशन जारी हो गया जैसा कि मैंने सुबह कह रहा था आपको, तो क्या कहेंगे? कर्नल साहब, तीनों पत्र जारी किए हैं, संकल्प पत्र और ड्राफ्ट भी है, नोटिफिकेशन भी है। कि आपने कुछ देखा है, देखेंगे, अब देखेंगे भी तो है। नोटिफिकेशन बिल, ये सारी कॉपियां हमको मिल गई हैं, नीरज पवन जी लाए हैं। हम अब इनका अध्ययन करेंगे और अध्ययन के बाद विचार विमर्श करके हम शाम को कोई फैसला लेंगे। इतना टाइम तो हमें मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन शाम को तो वापस ट्रैक पर आकर घोषणा करेंगे। इस तरीके से सर, पहली बार संकल्प पत्र विधानसभा में सर्वसम्मति से लिया गया है, अनुच्छेद 31(6) में संशोधन करके और 21 ओबीसी को। इस पर आपकी कोई नई, आपको लगता है कि ये पढ़ने के बाद ही बता पाएंगे? ये हम सब पढ़ने के बाद ही बता पाएंगे। अभी तो शाम को एक बैठक फिर यहाँ पर होगी। हाँ, यहीं बैठे, यहीं बैठक होगी, यहीं बैठे, सबको यहीं बुलाया है। अपने विधिक सलाह के लिए अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया है। तो समाज जी हाँ, मैंने बुलाया है। समाज का डॉक्यूमेंट सबको बुलाया है मैंने, सब विधायक।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब जो है बात शाम पर चली गई है, कल से आज पर आई और आज शाम पर अभी जो है वो नोटिफिकेशन इन्हें सौंपा गया है। कर्नल बैंसला को नीरज पवन उसे लेकर आए हैं। तो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि अब जो बात बार बार कही जा रही थी कि कहां है बिल, कहां है नोटिफिकेशन, वो कर्नल बैंसला के हाथों में पहुंच गया है। कैमरा पर्सन जितेश के साथ लक्ष्मण राघव, सवाई माधोपुर। तो ये कॉपी देख सकते हैं आप। गुर्जर आरक्षण आंदोलन विधेयक कल पेश किया गया, सर्वसम्मति से पारित हुआ, लेकिन जब जब कर्नल बैंसला से बात हुई, विजय बैंसला से बात हुई, उन लोगों का कहना यही था कि बिल की कॉपी जब तक हमारे हाथ में नहीं आएगी हम इसे मान ही नहीं सकते, ये सिर्फ आपके माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है। नीरज के पवन हालांकि कल पहुंचे थे लेकिन कॉपी नहीं ले जा पाए। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया होगी, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि राज्यपाल के साइन भी होंगे, इसके बाद ही वो कॉपी आप तक पहुंचेगी। लेकिन उन्होंने बता दिया, जरूर दिया कि क्या क्या है। लेकिन इसके बावजूद कर्नल बैंसला का कहना यह था कि बिल की कॉपी पढ़ने के बाद ही कोई फैसला हम करेंगे, यानी कल तक के लिए, यानी आज के लिए उन्होंने बात कही थी, आज कोई फैसला लेंगे। अब नीरज के पवन वहां पहुंचते हैं, विधेयक की कॉपी लेकर पहुंचते हैं, बाकायदा उसे एक एक पेज पढ़कर बताते हैं, समझाते हैं क्या क्या चीजें इसमें ऐड की गई हैं, ये विधेयक कैसे बेहतर है पहले जितने विधेयक आए उनसे, और क्यों उम्मीद करनी चाहिए कि अब आरक्षण की राह आसान होगी, अब मिल सकेगा आरक्षण। ये तमाम बातें समझाई, बताई नीरज के पवन ने कर्नल बैंसला को, और ये कॉपी भी कर्नल बैंसला को सौंपी। इसके बाद जब बैंसला से बात होती है तो उनका कहना यही है कि कॉपी हमें मिल गई है, अब इसे हम पढ़ेंगे, अपने लीगल एक्सपर्ट से बात करेंगे।